इनसे सिग्नल रिसीव होता है और ब्रेन में जाता है। ब्रेन जो है पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस हैं, मूवमेंट हैं, थॉट हैं, बिहेवियर हैं, सोशल है, पास्ट मेमोरीज हैं। सो ऐसे करके बहुत सारा कुछ यहाँ पे इकट्ठा है। ना इसके बाद में ये सब प्रोसेसिंग होता है। सो यहाँ पे फिर इसके बाद में प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस का कुछ आउटकम आएगा। तो क्या हो रहा है, प्रोसेस का कुछ आउटकम आ रहा है। नाउ these all talk to each other through some chemicals they talk to each other through some chemicals. These are known as neurotransmitters. These are known as neurotransmitters. Even the substance जो हम नशा करते हैं, शराब पी ली या सिगरेट पी ली या गांजा फूक लिया या कोकेन कर लिया, उससे भी हम ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही काम कर रहे हैं। एंड जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ वो भी इन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही काम कर रहे हैं। ये सारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ब्रेन का। क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज इन ब्रेन वी हैव 10 to the power 6 to 10 to the power 9 न्यूरॉन्स और वायर्स। सो कितने कनेक्शन है? ऑलमोस्ट 1 बिलियन कनेक्शंस हैं इसके अंदर। कितने हैं? 1 बिलियन, मतलब 1 बिलियन 10 करोड़। अब इतनी सी जगह में 10 करोड़ कनेक्शन हैं और एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। यहां तक ठीक है, बात क्लियर है? नाउ लेट्स से दिस केमिकल नॉर्मली यहां पे 100 का स्टिमुलस आया और ये रफ्तार से पास हुआ, यहां पे 50 पास हुआ। भाई जैसे आंखों ने देखा, ब्रेन ने इंडिकेट किया, ओवरऑल प्रोसेसिंग हुई, तो आपने कहा यार ये चीज अच्छी है, ये पेन, ये कॉपी उठानी चाहिए मुझे। या मैंने आपको एक कॉपी दिखाई, आपने कहा यार इस पे गिटार बना हुआ है, फटाफट आपने प्रॉपर। सो ये 100 स्टिमुलस आया और ये 10 की रफ्तार से चला और 50 आउटकम आया। नाउ अगर ये 100 स्टिमुलस आया और 8 की रफ्तार से चला और 40 आउटकम आया, या 100 स्टिमुलस आया और ये 12 की रफ्तार से चला और यहाँ पे 60 स्टिमुलस आया, दिस इज नॉर्मल, दिस इज सुपर रैपिड, दिस इज सुपर स्लो। नाउ ये 60 से फिर सेकंड कनेक्शन स्टिमुलेट हुआ, जो आइडियली यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लेट्स से 10 और यहाँ पे 5, बट यहाँ पे 12 हुआ तो 5 की जगह कितना ज्यादा हो गया? सो ऑलमोस्ट हो गया 6। और यहाँ पे 8 हुआ तो हो गया 4, एंड सो ऑन। सो एंड में रिस्पॉन्स रेट में यहाँ पे A आया, यहाँ पे A मल्टीप्लाइड बाई 2 आया और यहाँ A बाई 2 आया। और अगर ये सब कुछ हो रहा है और आपके ब्रेन में 1 बिलियन प्रोसेसेस इकट्ठा चल रहे हैं, तो ओवरऑल एक कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी या क्योस हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? क्यों हो जाएगी कैटास्ट्रॉफी या क्योस? बिकॉज
ब्रेन का काम है हार्मोनियस वर्क तरीके से फंक्शन करना, हार्मोनी विद इन सेल्फ, विद सराउंडिंग, विद सोसाइटी, विद फ्रेंड्स, सब चीजों को हार्मोनी से कोऑर्डिनेट करना है ब्रेन का काम। और ब्रेन कुछ अजीब से तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो हार्मोनी क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई। आपकी सोसाइटी ए रिस्पॉन्स के यूज टू है, आप मतलब लेट्स से आपको 5 बातें कहनी है आराम से और आप बड़ ऐसे बोल के निकल गए, या आपको 5 बातें कहनी है, आप कह रहे हो यार क्या बताऊं, तो क्या होगा? या आप बिल्कुल ही गुमसुम होके बैठे हुए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो सुपर फास्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होएगा तो इसका आउटकम क्या होएगा? एक्सप्लोजन, सही हो जाएगा, इट विल बी ए chaos। इट विल बी ए chaos, एंड ये chaos में आप लोग मेरे पास आए। This led to a major crisis in your life, and you are here because of this crisis। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि रामबाण है कि मैंने चलाया और एकदम से ये सही हो गया काम। क्योंकि कभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये केमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर में लोचा कहाँ हो रहा है। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अवेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिटर्न ट्रायल, कि भैया यही है, प्लीज मान लो। अब लेट्स से आप कहते हो कि भाई चलो हमने आपकी बात मान ली, क्या गारंटी है कि मैं ये कर लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब इसका आंसर क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है भाई, ये तो यही सबसे अच्छा तरीका पता है। फिर हम कह देंगे भगवान से प्रेयर करो साथ में, हो सकता है भगवान आपकी मदद करे। तो हम क्या कहेंगे? सोशल मॉरल वैल्यूज पे खेलने लग जाएंगे आप। जितने सारे बाबा हैं, गुरु हैं, रिलीजन है, वो सब यही काम कर रहे हैं। सब मेंटल हेल्थ इशू है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का लोचा है, मगर वो ये काम करके चीज़ों को करेक्ट करने के एफर्ट कर रहे हैं। फिर क्या होगा? नो रिजल्ट, क्या मचा हुआ है। अब आप लोग मुझसे चाहते हो कि भाई ये हमने आपकी बात मान ली, हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए। और घर वाले कहते हैं कि जी यहाँ पे हमने भेज दिया है बंदे को, हम ये फर्मा आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, इसको मेल्ट करो, रीबिल्ड करो और नए तरीके का इंसान बना के हमें भेज दो। क्या करो? बिल्कुल ही न्यू ह्यूमन बीइंग बना लो, जिसके विचार हम जैसे बताएं वैसे चले, जो समाज में हम कहें वो करे। ये सब कैसे हो? हमने बताया ऐसे होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या फायदा है ट्रीटमेंट का? यूजलेस। और प्रोसेस कहां पे? यहां पे अटका हुआ है यार। हम सब लोग अपने बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं।
जैसे कोई आदमी कैंसर का इलाज कराने जाए, आप उसे बताओगे भैया ये 5 दवाइयां हैं, ये दवाई का ये आउटकम होएगा, इसका ये आउटकम होएगा, ये कर सकते, ये आउटकम होएगा। प्लीज आप देख लो क्या करना है, हमारे हिसाब से ये वाला बेस्ट आउटकम पॉसिबल। कैन समबडी गारंटी? क्या बात होती है? बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व। क्या बात होती है? दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और आउटकम का प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी वाइज शायद एक्सपीरियंस से हम लोग सीख जाते हैं, मगर कोई भी जना 100% तरीके से नहीं कह सकता। क्यों? बिकॉज ओवरऑल दिस होल प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग इस इलाज के लिए यहाँ पे हो, और बहुत सारी बार मुझे अपनी विटो पावर यूज करके आपको कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज शायद सारे जने ये फीडबैक दे रहे होते हैं मेरे पास, जैसे कि आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है ना, मेरे पास ऐसी प्रोसेसिंग होती है थ्रू एवरी पॉसिबल रिसोर्स। हर रिसोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है, मेरे काउंसलर्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अजितेंद्र दे रहा है, डॉक्टर्स दे रहे हैं, नर्सेज दे रहे हैं, फैमिली दे रही है, सराउंडिंग्स दे रहे हैं, तुम किस तरह का बिहेव कर रहे हो ये दे रहे हैं, और ये सब करके मैं बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस से अपना आउटकम निकालता हूं। क्या है? अब देखो ना कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत सारी चीजें आपके फेवर की होंगी, बहुत सारी चीजें क्योंकि मेरे को इतने सारे फीडबैक दिए गए हैं आपके फेवर की होंगी। कुछ चीजों से आप खुश हो जाओगे, कुछ चीजों से आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप सामने वाले का सर फोड़ दो। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, होएगा ही। अब मेरे पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि मैं मेजर कर लूं कि कितना कितना चल रहा है तुम्हारा, और क्या क्या दवाइयां दे दूंगा। बॉस अभी ऐसा थर्मामीटर नहीं। कुछ बड़े बड़े लोगों ने मिलके AI से थर्मामीटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आंखों का मूवमेंट देखेंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, आप कितना बोल रहे हो ये देखेंगे, और बताएंगे कि आप अभी ठीक हो या ठीक नहीं। AI, आर्टिफिशियल, पता नहीं यार वर्क करेगा नहीं करेगा। आप लोग समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस। अब मैं तो यार स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही यूज कर सकता हूँ, या 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसे यूज कर सकता हूँ, या जो मुझे सारे फीडबैक मिल रहे हैं उसे यूज कर सकता हूँ। बट ब्रेन में हो गया है कुछ केमिकल, ये जो ब्रेन को एक नॉर्मली काम करना चाहिए था, ये ना करके कुछ अजीब तरीके से काम कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? Why this happen? हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं हमने शायद अब्यूज किया इसलिए हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर वालों ने हमारे को अच्छा माहौल नहीं दिया इसलिए हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने नशा कर लिया इसलिए हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं माहौल अच्छा नहीं मिला, लाइफ टफ रही। मुझे तो लगता है यार एक्सेप्ट कर लो, हो रहा है बॉस, और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज बियॉन्ड ए टाइम कैंसर किससे हुआ, क्या आपने सिगरेट पी थी, दिल्ली में रहे थे, बॉम्बे में रहे थे,
बस डील तो आज करना है ना हमें। कल से तो हम डील, जो कल वाली सिचुएशन थी उससे तो डील कर नहीं सकते। और मेरी आपसे कोई मतलब, मैं आपको पता नहीं पहले कभी जानता था या नहीं जानता था, मुझे तो लगता है मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ। तो मैं आपको क्यों परेशान करना चाहूँगा, या कोई भी जना आपको। मैं तो चाहता हूँ यार सब जने खुश रहें। क्या चाहता हूँ मैं? मुझे आके सब भड़काते हैं बहुत, मेरे कंधे पे रख के सब बंदूक चलाते हैं, घर वाले भी, हॉस्पिटल वाले भी। तुम पूछ लो ये काम करना है, उन्हें मन होगा तो फट से करा देंगे, नहीं मन होगा तो कहेंगे जी डॉक्टर गौरव पे। जैसे उज्जवल को कल एग्जाम देने भेजना था, मेरा तो बड़ा मन था ये जाए। बहुत सारे लोगों ने आके मुझे इतना भड़काया कि अगर ये गया तो ये डिसअपियर हो जाएगा थिन एयर में, पता ही नहीं चलेगा, आप इसे ढूंढ ही नहीं पाओगे। बंदूक किससे चलवाई? तो अब बॉस ये समझ लो, इन फ्यूचर आपकी इन सब नर्व टेस्टिंग होगी। ये दे विल टेस्ट होल सोसाइटी, होल एनवायरमेंट विल टेस्ट योर नर्व, and they will keep testing your nerve till you fall back again in the hands of this disease. तो बहुत छोड़ने वाले नहीं है लोग, वो नहीं चाहते कि आप लोग इस साइकिल से बाहर निकलो। वो अपना पूरा बदला लेना चाहते हैं। अब आपको झेलना तो पड़ेगा बहुत। There is not going to be any shortcut for that. अब ये चीज के ना यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखते हैं। लोग आते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, हफ्ते 10 दिन में उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है, सोच कैसे बदलती है, किसका क्या काम चलता है। अब वो बेचारा ऊपर एक मोहित करके लड़का आया, वो एक बैंक में सीनियर ऑफिसर था, पता नहीं क्या हुआ उसके ब्रेन में कुछ क्लॉट आया, संभाल ही नहीं जा रहा उसका बिहेवियर। और भाई हार्ट जो नॉर्मल 60% काम करता है उसका 20% काम कर रहा है। दवाई देते हुए भी डर लगता है। देख लो यार क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये बेचारा कार्तिक अच्छा, बहुत ही समझदार इंसान है, ही इंटेंशनली वांट टू बी ए बेस्ट मैन, पता नहीं क्या होता है बस एकदम से। एंड सो इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमारे को कब क्या ब्रेन इम्पल्स आ जाए। मैडम है देखो, शी इज ए वेरी फाइन लेडी, शी वॉज मैनेजिंग मैनी फैसिलिटीज इन US. Her son is in US, her daughter is in US. She was staying independently. She had little stroke. ये सर्किट्स में कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ और पूरा कुछ सिस्टम मिल गया। समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे मैनेज करें इनको, क्या करें। अब हम पता नहीं अल्कोहल ले रहे हैं, क्या नशा ले रहे हैं, उससे जरा देर में हिल जाता है, हम पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। होल सिस्टम गोज हेयर। अब बॉस
इसका क्या कोई फिक्स सॉल्यूशन किसी के पास है क्या कि भाई ऐसे कर लो सब ठीक हो जाएगा? रोज सुबह उठ के ककड़ी खाओ आधा किलो तो तुम्हारे दिमाग के केमिकल सही हो जाएंगे। या ऐसा कोई मेरे पास सॉल्यूशन है कि भाई ये दवाई दूं तो ठीक हो जाएंगी और मैं आपको ना दे रहा हूं, मैं जानबूझ के आपको टॉर्चर करने के लिए वो दवाई से डिप्राइव कर रहा हूं? या आज तक जितने डॉक्टरों से मिले उन्होंने आपकी मदद ना करने की कोशिश की हो? आप लोग बात समझ रहे हो? प्लीज एक्सेप्ट द काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम यू आर गोइंग। बहुत जानबूझ के हम में से कोई जना ये काम कर नहीं सकता है, करके दिखा। वो जब हमारा केमिकल लोचा हो रहा होता है ना, तभी हमारे को पता नहीं चलता है हम क्या करने वाले हैं और क्या आउटकम क्या क्या उसका आउटकम होगा। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब लेट्स से आप लोग यहाँ से जाना चाहते हो एंड आई टोटली एग्री दैट अपने घर से दूर रहना बहुत पेनफुल काम है, मगर मैं ये कैसे मेक श्योर करूं कि आपका ब्रेन इस लेवल पे काम करेगा? कैसे मेक श्योर करूं? थोड़ा डर लगा रहता है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं। वो कल ना गौरी गई, भाई मैंने देखा सबके नंबर इकट्ठे कर रही थी। सच आप लोगों के साथ रही है, नंबर लेने में ऐसी क्या दिक्कत है? बट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि यार एक जना बीमार होता है ना तो 10 को साथ में लेके डूबता है। भाई क्या कर रहा है? अब देखो ये दोनों बेचारे भाई ठीक ठाक थे, इनको कोई तुलसी का पेशेंट मिला और करा दिया इनका काम खराब। ये तो बेचारे प्यार प्यार में गए थे कि यार ये हमारे साथ कितने दिन रहा है, बस हो गया गड़बड़। अब मैं कैसे मानूं? मतलब मैंने बड़ा सोच समझ के कि ठीक थी ये फैसला किया और वो एक एक्शन से मेरे मन में लगा, यार अभी भी लगता है पूरी तरह समझ नहीं पा रही है ये अपनी एगेनियन पेन। क्योंकि अगर एगेनियन पेन को समझ रही होती तो किसी के भी नंबर क्यों देने थे होते? भैया जाओ अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो। अब वो मोहित साहनी साहब आए, उनके पास से टोबैको के 2-3 पैकेट निकले, छुपा छुपू के लाए हुए। मुझे लग रहा था यार ये तो आदमी बिल्कुल सही है। अब मैं फिर हिल गया। ना यही होता रहता है। अब वो आनंद को ले गए उसकी फैमिली, मैंने तो कह दिया था भाई आप तय कर लो लेने लायक ले जाने लायक हो या नहीं हो। अब ले गए तो मैं बहुत खुश हूँ कि साले मेरा हेडेक तो नहीं है ना, आंसरेबिलिटी मेरी तो खत्म हो गई ना। अब ये वो जाने, उनका काम जाने। कुछ ऐसी हाल हो रखा है यार। अब ये गौरव शर्मा है बेचारा, इतना शरीफ आदमी लग रहा है मुझे, तो लग रहा है ये मैंने पता नहीं क्यों इसको डिसीजन लिया, यहाँ पे आना पड़ा इसको। बट ये जब पी लेता है
तो भगवान ही भरोसे भाई, एक दिन मुझे फोन कर दिया, मैं कहीं गोवा गया हुआ था, आधे घंटे तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि कर क्या रहा है और क्या बोल रहा है। पता नहीं क्या हो जाता है यार। अब ये भाई साहब हैं, आए तो मेरे को समझ में नहीं आया यार ये क्या कर रहे हैं, और 5 दिन में एकदम ही बदल गई है। इतने इंटेलिजेंट आप दोनों जने, ये क्या हो जाता है यार। लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा यार, ऐसे ब्रेन में क्या होता है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखो ये बेचारा सुनील बैठा है, वो पर मोहित बैठा है, मतलब आई फील सैड फॉर दैम। अब मतलब एक मजेदार बात और समझो, ये क्लियर है ना हम लोगों को, कोई इसमें डिस्कशन? हाँ